चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की हर सप्ताह होने वाली हमारी 309वीं बैठक है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों से जुड़े विषयों पर हम आपके समक्ष हर सप्ताह उपस्थित होते हैं और प्रयास करते हैं कि हम उन विषयों को टच करें, उन विषयों पर बात करें जो समाज के लिए और खासकर उनके लिए जो बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं महत्वपूर्ण हो। कुछ योगदान हम सीसीएफ के माध्यम से बच्चों के जीवन में दे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और पूरे देश भर से हर सप्ताह जो आप लोग जुड़ते हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अगर हम बातचीत करें समग्रता के साथ किसी बच्चे के विकास की हम बात करें, किस प्रकार हम कर सकते हैं कि तो हैंडसम, स्मार्टनेस, ये सारी चीजें एक पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। तो बोलते हैं कि बहुत स्मार्ट है, तो हैंडसम होना और स्मार्ट होने में जो अंतर होता है वो क्या अंतर होता है, एक होलिस्टिक पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पूनम जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और डॉक्टर पूनम जैन बेसिकली हरियाणा से हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन होलिस्टिक अप्रोच पर आज बात करने वाली हैं। रेवाड़ी से हैं। जैन चाइल्ड केयर सेंटर के नाम से इनका एक सेंटर चलता है, काफी एक्टिव हैं, देश विदेश की यात्राएं करती रहती हैं, अभी हाल ही में विदेश होकर के आई हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज के विषय पर बातचीत करने के लिए। जी डॉक्टर पूनम जैन। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर कृपाशंकर जी, आपका बहुत बहुत आभार, ग्रेटिट्यूड फीलिंग। सबसे पहले मैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के लिए भी आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपने ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया हुआ है और मुझे उषा जी ने इससे जोड़ा। तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक सौभाग्य है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ और कुछ बच्चों के लिए मैं कुछ इसमें भी अपना योगदान दे पा रही हूँ। और आज शायद डॉक्टर राघवेंद्र सर नहीं है प्रेसिडेंट सर, उनके लिए भी मैं एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग रखती हूँ। होपफुली हम आगे उनसे भी मिलेंगे। आज मैं डॉक्टर पूनम जैन, जैसे सर ने बताया, रेवाड़ी से, मेरा मदर एंड चाइल्ड केयर हेल्थ सेंटर है यहाँ पर। और मैं उसी में ही हॉलिस्टिक वे में, हॉलिस्टिक हेल्थ हम किस तरह से अपने लाइफ में, हॉलिस्टिक वे में कैसे अपने लाइफ में डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी लाकर बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में कर सकते हैं। हम सच कहें तो उसमें अपना फ्यूचर भी चेंज कर सकते हैं, डेस्टिनी भी अपनी चेंज कर सकते हैं अगर हम डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को लीड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि बच्चों में अगर ये हम देखें, हॉलिस्टिक हेल्थ। हॉलिस्टिक हेल्थ, अगर एक बच्चा आपका हैप्पी है, कॉन्फिडेंट है एंड हेल्दी है, सारे ही वे में उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल वैल्यूज सभी उसकी अच्छी होनी चाहिए। आज के युग में क्यों जरूरी है, इतना फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, उसमें अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ये हम मतलब बच्चों के लिए तो है ही, ज्यादा हम पेरेंट्स को ही समझना होगा कि हम बच्चों के लिए कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। बच्चा तो एक बीज की तरह है, उसको हम जिस तरह से एनवायरनमेंट देंगे उसी तरह एक अच्छा वो स्ट्रॉन्ग वृक्ष बनेगा, पेड़ बनेगा, और उसी से ही एक अच्छे समाज का निर्माण। इसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में हम कहें तो 5 पिलर्स। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड मेंटल, थर्ड सोशल, देन इमोशनल, एंड फिर मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो अभी हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो कहते हैं इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका ही साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। तो ये हम बीइंग ए पेरेंट भी अपने आप के लिए भी, उनको अपने आप को भी हेल्दी रखना होगा बच्चों की परवरिश के लिए। मतलब मैं स्पेशली लेडीज के लिए तो मैं बहुत ज्यादा कहती हूँ कि जो मदर है उसको अपना भी उतना ही ध्यान रखने की जरूरत है, तभी वो बच्चे का भी उतना ध्यान रख पाएगी। कई बार क्या होता है, वो अपने आप को इग्नोर कर लेती हैं, तो वो उनका जो मेंटल लेवल होता है ना, मेरे पास जैसे पेशेंट भी आते हैं तो वो इरिटेटेड रहती हैं। अगर कई बार पता चला 11 बजे तक, 12 बजे तक उन्होंने नाश्ता नहीं किया और वो बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, तो उनका वो गुस्सा भी उतरता है और वो बच्चे को खाना तो दे देंगी, लेकिन उसके बच्चे के बिहेवियर पर उसका जरूर इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो मदर एक लव से नहीं कर पा रही होगी, प्यार नहीं दे पा रही होगी, वो मेंटली कहीं ना कहीं इरिटेटेड होगी। तो उसको अपना भी, मदर को उतना ही ध्यान रखने की जरूरत है जब वो बच्चे के लिए करे। तो
तो फिजिकल हेल्थ में हम जब बात करेंगे, फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। सबसे पहले बैलेंस उनका न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन में आप खाना क्या खा रहे हैं, व्हाट यू ईट। सेकंड, हाउ यू ईट। व्हाट यू ईट में हम देखेंगे, अगर हम साइंस साइड से हैं या नहीं भी हैं तो भी हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट हैं एंड प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में बैलेंस एक थाली में होने चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट हमें सबको मालूम है, रोटी है, चावल है। प्रोटीन है, बहुत सारे लोग, बच्चों को भी हम देखेंगे कि प्रोटीन उनकी डाइट में बहुत कम होता है। हमें पेरेंट्स को ये समझने की बहुत जरूरत है कि प्रोटीन डाइट में जब कम होगा, बच्चे को बार बार भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी, प्रोटीन की कमी होगी, तो वो जंक फूड का मन करेगा। तो आपको ये देखना होगा कि बच्चे की थाली में प्रोटीन है, स्प्राउट्स दे रहे हैं, चने दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, राजमा है, और कई चीजें दही में भी है। तो आपको हर मील में प्रोटीन उनका ऐड करने की जरूरत। और थोड़ा सा अगर बच्चे ज्यादा स्पोर्ट्स में हैं तो उनको प्रोटीन थोड़ा और ज्यादा भी देना पड़ेगा। एंड थर्ड, फैट। उनकी डाइट में फैट होना भी उतना ही जरूरी है, हेल्दी फैट, अनसैचुरेटेड फैट, जो कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एंड हार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो भी उनको देना है। ऐसा नहीं है कि उनको देसी घी या वो चीज नहीं देनी है, बस हाँ ऑयली चीज या रिफाइंड से उनको परहेज करवाना होगा। बाहर का थोड़ा कम लें या ना लें, या उनको एक ऐसा बना लें कि चलिए आपको संडे को मिलेगा, है ना। या फिर अगर मदर के पास या कोई कुक रख सकते हैं तो उनको हेल्दी हेल्दी रेसिपीज, मतलब मेरा इंस्टा आईडी का पेज भी है, मैं इस ग्रुप में आप कहेंगे आपको दे दूंगी, उसमें मैं हेल्दी रेसिपीज भी बनाकर भी डालती हूँ। तो वो कुक से, अगर वो वर्किंग वुमेन है तो कुक से करवा सकते हैं, या टाइम है तो सुबह भी अपना कर सकते हैं। मतलब आपको पिज्जा भी खाने का मन है तो मूंग की दाल का भी बनता है। तो इस तरह से बच्चों को, या पाव भाजी आप खिला रहे हैं, भाजी में बहुत सारी सब्जियां डल रही हैं, पाव है तो बिना मैदे के भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे हेल्दी हेल्दी ऑप्शंस हैं बच्चे के। मीन्स कि यू आर व्हाट यू ईट। आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप बाहर का किसी दिन देख रहे हैं, आपका बच्चा 2-3 दिन से या 1-2 दिन से बाहर खा रहा है, तो वो थोड़ा एग्रेसिव होगा। या फिर किसी ऐसे माहौल में खा रहा है कि बहुत ज्यादा शोर है या गुस्सा है वहां पर, या लड़ाई हो रही है, तो भी बच्चे का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा उस चीज में। तो आप मतलब व्हाट यू ईट वाला पिलर भी है कि उसको, बच्चे को शांति से थोड़ा सा, मतलब बच्चे के साथ हम लोग भी खाएं। 1 मील ए डे हमारा होना चाहिए फैमिली का, कि हम एक मील कम से कम फैमिली जो है साथ में बैठकर खा पा रहे हैं। तो ये होगा कि सब लोग मिलके एक बार खाएंगे और हेल्दी ईटिंग की आदत भी डलेगी, और बच्चा देखेगा पेरेंट्स भी खा रहे हैं, सिबलिंग्स भी खा रहे हैं, तो सब चीजों में उसको अच्छा लगे। एंड थर्ड इज, आप बच्चे की स्लीप कैसी है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, जो हम कई लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। वैसे तो पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी 10 बजे, 10:30 बजे अगर उनका होमवर्क हो गया है, तो मीन्स पेरेंट्स अपने आप से ही ये पहले हैबिट डालें सबसे पहले, कि 10 या 10:30 आप सो जाएं, जिससे कि बच्चा स्कूल गोएंगे सुबह तो 6 बजे तक तो मैक्सिमम उठ जाना चाहिए। 6 या उससे पहले स्कूलिंग है तो उससे पहले। तो स्लीप उसकी 7 to 8 आवर्स की हो भी जानी चाहिए, और टाइम भी उसका, स्लीप का टाइम 10 o'clock के अराउंड हो जाना चाहिए, जिससे कि उसका प्रॉपर, मतलब उसको रिलैक्स रहे, पूरा उसका दिन उसका ठीक रहे, अच्छा रहे। थर्ड, उसकी एक्टिविटी कैसी है, एक्सरसाइज कैसी है, बच्चा कितना सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में है। मीन्स स्कूल जा रहा है, चलिए स्कूल में कितनी एक्टिविटी है ये तो हम देख सकते हैं स्कूल के टीचर से, या उनसे बात करके पता चल सकता है, या थोड़ी आउटडोर एक्टिविटीज हो सकती है। पर घर में भी उसका कुछ ना कुछ आउटडोर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो घर में आया बस उसका स्क्रीन पर हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया। वो हमें सबसे पहले बीइंग ए पेरेंट अपने आप से ही स्टार्ट करना होगा। अपने आप से स्टार्ट करने में यही रहेगा ना कि आप बहुत ज्यादा बच्चे के साथ बैठे हैं तो उसके साथ मतलब क्वालिटी टाइम आप दे रहे होंगे उसको। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ बैठे और बहुत ज्यादा आप भी उस पर मोबाइल पर आप भी ज्यादा लगे होंगे। दूसरा, उसका इंपॉर्टेंस, उसकी बच्चे की रेगुलर चेकअप्स जो होने एंड वैक्सीनेशन, इस बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि उसके रेगुलर चेकअप्स, कौन सी वाली एज लिमिट है बच्चे की, उसके लिए हमें देखना होगा कि कितना बड़ा है, कितने रेगुलर चेकअप्स या वैक्सीनेशन उसके सारे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कई बीमारियों से बचाने के लिए पहले से ही जो दिए जाते हैं वो चीज आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से या किसी भी फिजिशियन से, अगर बड़ा बच्चा है तो वो आप कंसल्ट करके उसके वो सारे होने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं मेंटल हेल्थ पर। मेंटल हेल्थ में उसकी क्या क्यूरियोसिटी है, उसको क्रिएटिविटी की तरफ हमको उसको लेकर जाना हो।
और दूसरा उसके एफर्ट्स जो हैं उसके उनको भी अप्रिशिएट हमको करना होगा। ये नहीं कि उसके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, वो एक अलग बात है, बट बच्चे ने एफर्ट किया तो उसके लिए भी हमें अप्रिशिएट उनको करना होगा बच्चे के। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जिससे बढ़ेगा और वो अपने आप में थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व उसकी हो पाएगी, अपने आप से कर पाए। सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट्स, उसमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी उसकी, अगर उसका अच्छे से वो आप उससे बात कर रहे हैं या वो किसी उसमें चीज में इन्वॉल्व है तो उसमें भी उसका कम्युनिकेशन कैसा है, उसमें भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उसके अंदर रेस्पेक्ट कितनी है, या ग्रेटिट्यूड फीलिंग में सबसे पहले बहुत बड़ा इसको मैं एंटी डिप्रेसेंट मानूंगी, सच कहूँ मैं, बड़े लोगों के लिए भी और बच्चों के लिए भी आपको सिखाने के लिए। मतलब ग्रेटिट्यूड फीलिंग ये होता है व्हाट यू फोकस ऑन दैट ग्रोज ऑन। अगर आप रात के टाइम, मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं और मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप बस रात को ये 2 चीज ऐसी सोच लीजिए, डेली का 2 ऐसी चीज लिखिए कि जो आपके पास बहुत अच्छी है, तो आप देखेंगे आपका नेगेटिव वाली फीलिंग से हटकर पॉजिटिव पर चला जाए। तो यही आप खुद भी करेंगे और बच्चों के लिए भी। मतलब इतने पेशेंट रो रही होती हैं और उनको ये बताओ कि आपके पास देखिए ये चीज भी है, ये चीज भी है। वो कहते हैं ना, एक गिलास आधा खाली है या आधा आधा भरा हुआ है। तो अब आप आधा भरे हुए ग्लास को देख रहे होंगे तो आप वो उसमें फिर पॉजिटिविटी फील करेंगे। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि आप उसमें वो ग्रेटिट्यूड फीलिंग रखेंगे कि आपके पास भगवान ने देखिए ये चीजें दी हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब लिस्ट पूरी करते जाएंगे 1 वीक के अंदर आपके साथ इतनी सारी चीजें हो जाएंगी कि नेगेटिविटी धीरे धीरे आपकी कम होती जाएगी। तो ग्रेटिट्यूड के लिए मैं ये कहूँ, पेरेंट्स का रोल यही है कि आपको अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बनना होगा। रोल मॉडल के लिए हमने जैसे बोला कि आप मतलब जैसा कर रहे हैं बच्चे को, आप बच्चे के सामने जैसा कर रहे हैं बच्चा वैसा ही देख रहा है और वो ही ग्रेस्प कर रहा है। तो वो चीज भी एक है कि आपको रोल मॉडल बनना होगा और बच्चे को सुनना होगा। मतलब उसका जजमेंट नहीं, उसने बोला उसको पहले एटलीस्ट सुनना है हमें उसको जरूर से, फिर उसका कोई बाद में सॉल्यूशन या वो उसको तब देना होगा। और दूसरा, बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं करना है। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। मतलब आप कंपैरिजन 2 सिबलिंग में भी चाहें तो वो भी नहीं आपको करना होगा, वो उसकी अपने आप में कोई ना कोई वो है, अच्छी बात है, और दूसरे में कोई अपनी। और 2 बच्चों में अलग अलग भी आप किसी फ्रेंड से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उसको ये कह सकते हैं आप भी ऐसा सोच सकते हो, चलो, लेकिन कंपैरिजन तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसा वाला करने से बच्चे के अंदर एक लो फीलिंग आने लगती है और वो अपने आप को, जजमेंट जो अपना करता है वो थोड़ा लो कर रहा होता है। तो हमें इस चीज से भी बचना होगा। तो अभी हम क्या कर रहे होंगे कि मैं अभी इस बारे में 2 स्टोरी बताना चाहूंगी, जैसे बच्चे के लिए। एक बच्चा भी मैंने बताया बीज की तरह ही है। बच्चे में बीज की तरह ये रहेंगे कि आप, एक माली है उसने 2 पौधों को लगाया, एक को तो केवल पानी पानी दिया, दूसरे को उसने अच्छी हवा भी उसको मिली, प्रॉपर सॉइल भी मिली, और उसको अच्छे से लव एंड केयर से उसको पाला। तो आप देखिए जो प्लांट जिसको पूरा सब कुछ मिला है वो उसकी बेटर ग्रोथ हो रही होगी, छाया भी देगा, फल भी देगा, फूल भी देगा। दूसरा वाला कहीं ना कहीं हो सकता है या तो खराब ही हो जाएगा या फिर उसमें छोटा मोटा फूल वूल फल वल आ सकते हो। तो इसी तरह बच्चे के लिए भी हमें डेवलपमेंट के लिए, ये नहीं कि हमने बीइंग ए मदर करके या फादर ने बस की खाना प्रोवाइड हो गया या मदर ने खाना दे दिया, है ना, उसके साथ भी उसको बहुत सारी चीजें, डिसिप्लिन है, लव है, केयर है, अफेक्शन है। मीन्स अगर वर्किंग भी है तो एटलीस्ट क्वालिटी टाइम तो आपको बच्चे के साथ थोड़ा सा देने से अच्छा रहेगा। एंड सेकेंड स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, एक बटरफ्लाई। एक क्या होती है, बटरफ्लाई जब पैदा होने वाली होती है तो एक अपनी शेल्फ से जो है कोकून से निकलती हो रही होती है जब, तो उस टाइम, उसके टाइम में उसको थोड़ा सा ना मुश्किल होती है, तो एक बच्चा ये वाली चीज देख रहा होता है। तो वो जब निकलने में उसको इतना स्ट्रगल होता है तो वो उसको कट करता है, तो वो निकल तो आती है बाहर तितली, लेकिन वो आके सरवाइव नहीं कर पाती। इसका मॉरल क्या है कि जब वो निकल रही होती है उसके टाइम में जो उसका स्ट्रगल है वो ही उसके विंग्स को मजबूत कर रहा होता है आगे की उसकी लाइफ की। तो हमें इस बात पर ये भी थोड़ा देखना होगा, सोचना होगा कि हम बच्चे को भी ये नहीं कि आगे से आगे ही उसको हर चीज करके दें, उसकी अप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग उसको थोड़े थोड़े से ना चैलेंजेस भी लेने देना चाहिए, जिससे कि वो थोड़ा इंडिपेंडेंट बनेगा, कॉन्फिडेंस उसमें थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो हमें इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और
बस अभी तो मैं यही वाला बोलूंगी कि मीन्स अपनी हेल्थ का तो हमें ध्यान बच्चों का रखना ही है, अपने आप का भी रखना है और बच्चे का भी रखना है। यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाते हो वही आपकी पर्सनैलिटी पर आता है ना। तो आपका माइंड सेट उस बारे में कैसा है, माइंड सेट आपका मीन्स आपको मैं सच कहूं तो ये 100 में से 80% रोल माइंड सेट का ही है। आपने जिस दिन ये सोच लिया सुबह के टाइम या ये इस वीक में मुझे ये नहीं करना है, तो आपका माइंड सेट अगर उस तरफ होगा तो आप वो चीज कर पाएंगे। मतलब 80% रोल माइंडसेट का ये, अगर किसी बच्चे के लिए हम सोचें कि उसको ये पढ़ने का करना है या उसका वेट कम करवाना है या वो ओबीज है, इस टाइप से कुछ सोचे, तो बीइंग ए मदर करके बीइंग ए फादर करके उसका या तो फिक्स माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है। फिक्स में कि मैं ये नहीं कर सकता, इस बच्चे का है या पेरेंट्स का, तो ये सोचना होगा कि ग्रोथ माइंडसेट में एटलीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी तो है कि अगर मैंने उसको 4 चीज बताई तो वो बच्चा बोलेगा या मदर बोलेगी हाँ मैं उसका 1 या 2 चीज कराने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर फिक्स माइंडसेट हो गया तो उसमें कि नहीं ये तो कर ही नहीं सकता, तो ऐसे वाले से हमें थोड़ा सा हटना होगा। माइंडसेट का इतना रोल है तो हमें एटलीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी पर आना होगा कि अगर उसमें से 4 में से 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ। अगर बच्चे को सुबह उठ के हम कहें कि 5 मिनट चलो ऊपर जाके छत पे, तुम थोड़ा सा सनलाइट तुमको मिलेगी इतना चलो, है ना। अगर हम 10 मिनट बता रहे हैं तो वो 2 मिनट एक बार छत पे आके जीने में गया, ऊपर नीचे गया, थोड़ा सा हो गया, तो वो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही बनेगी अगर, तो भी बहुत ज्यादा है उसके लिए जरूरी। और कुछ आप बताइए उषा जी, और क्या बात हो सकती है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप पूछिए कुछ और मेरे को, और क्या बताने का रहता है। कुलदीप जी सबको अनम्यूट कर दीजिए डिस्कशन के लिए। जी उषा जी अनम्यूट कर दीजिए सबको। सर मैं कर रहा हूँ, अनम्यूट हो नहीं रहा है। आपसे नहीं हो रहा है तो 1 मिनट रुकिए मैं बोलता हूँ। यस सर, नहीं हो रहा है मेरे से इसमें अनम्यूट। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ। In 600 meters, at 7 number Choraha, छोटी छोटी चीजें जैसे बच्चों को ब्रेकफास्ट है, मूंग की दाल का चीला, बेसन का चीला, हाई प्रोटीन है, पनीर की भुजी उसमें कर सकते हैं, थोड़ा आलमंड बादाम है, अखरोट है सोक करे हुए। मीन्स डेली हैबिट में आप ये डालेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचाव हो जाता है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कहेंगे कि ताकत की दवाई की जरूरत, वो नहीं होती है। कई चीजें आपके केवल खाने से ही पूरी हो जाती हैं। जब तक अनम्यूट नहीं होता तो मैं अपनी बातें बोलती रहती हूँ। जैसे बच्चे कहीं जा रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि वो थोड़ा सा उनको एक कुछ ना कुछ उनके उसमें रखा हुआ हो कि वो कहीं लंबा भी गए हैं तो भुने चने अगर नहीं पसंद है, या जो बच्चों को एक पीनट्स बहुत पसंद होते हैं रोस्ट करके वो दिया, या मखाने भी दिया, कहीं टूर पर जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो फ्रूट वगैरह पता नहीं काट कर उसमें बनाना श्यामल करके राव जी ऐसे। भाई साहब आप अनम्यूट कर लीजिए। जी कर लिया मैंने। हाँ ठीक है, तो आप उषा जी आप अनम्यूट करके बातचीत कर सकते हैं। जो मैं सिवान से ब्रजेश कुमार गुप्ता जेजेबी मेंबर हूं। बच्चों की जो संवेगात्मक समस्याएं होती हैं उनको संरक्षक कैसे समय से पहचान कर लें। बच्चों की कौन सी? संवेगात्मक समस्याएं, इमोशनल। इमोशनल, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इमोशनल उनको अगर कुछ है तो एक तो आपको यह है कि आपके बच्चे के साथ मीन्स क्वालिटी टाइम कनेक्शन कैसा वाला है ना। बच्चा थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सुस्त सा लग रहा है, खाने में उसका मन कम कर रहा है, या थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, ये चीज हो सकती है। या फिर स्कूल में किसी बच्चे से हो जाता है कई बार कि उसकी किसी से लड़ाई हो गई और वो किसी से कह नहीं पा रहा है, तो थोड़ा चुप चुप रहने लगेगा, खाना कम खाएगा, एग्रेसिव हो सकता है। और मतलब कोशिश ये करिए बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग ऐसी हो
आप जैसे स्कूल से आ रहा है तो 15 मिनट का टाइम उसके साथ ऐसा कि वो उसका ऐसा लगे कि बच्चा आपको बात शेयर करना चाहता है अपनी, तो इनसे भी थोड़ा आइडिया लगेगा। अनम्यूट हो गए हैं। हाँ। बच्चा जब स्कूल से घर आता है तो हमारी पारिवारिक व्यवस्था ऐसी है, सामान्य परिवारों की, या तो उसको ताला खोलना पड़ता है या घर में आया रहती है। या तो क्या करना पड़ता है? खुद से ताला खोले या घर में आया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई तो बात नहीं, ऐसे लेकिन में गार्जियन के साथ भी चैलेंज है, उस बच्चे के साथ भी चैलेंज है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, जब भी गार्जियन आ पा रहे हैं घर पे, माना जो भी उनका टाइम 6 o'clock 7 o'clock जो भी टाइम है ना, 15-10 मिनट पहले वो अपना चेंज करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे या क्या करेंगे, तो जो भी टाइम है उसमें वो बच्चे के साथ 15 मिनट की इंटरेक्शन ऐसी रखेंगे कि उसके साथ उसका भी खाना लेके बैठे, अपना भी लेके बैठे, और साथ में जैसे मैंने कहा 1 मील, एक आपकी फैमिली की एक मील साथ में होनी चाहिए। तो खाना खाया और उसके बाद आप थोड़ा, कि बच्चा भी आपको कुछ अपनी शेयर कर पा रहा है, आप भी बच्चे को शेयर कर पा रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा इंटरेक्शन से भी हमें उस बच्चे का पता चलेगा। और डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है। अगर आप सोचिए 11 12 13 साल एडोलेसेंट वाली एज है, तो कई बार पेरेंट्स से नहीं भी शेयर कर रहे होते हैं बच्चे, है ना। इस वाली एज में तो एडोलेसेंट एज के लिए तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग फीचर है, पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के लिए भी, है ना। तो अगर वो बहुत एग्रेसिव है या इस तरह, तो आप कई बार उसके टीचर से फिर बात करिए कि बच्चा आजकल खा पी नहीं रहा, एग्रेसिव बहुत है, या फिर उसकी टीचर बताएंगी। और फिर उस टाइम में अगर आपसे बाई चांस नहीं डील हो पा रही है, नहीं होती है एडोलेसेंट एज में कई बार, तो आप फिर किसी काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं, या टीचर की भी ले सकते हैं, या फिर स्कूल्स में भी आजकल काउंसलर्स होते हैं। क्योंकि इस एज में बच्चे जो है, पेरेंट्स को थोड़ा सा ना एक डिस्टेंस आ जाती है। 13 साल से लेकर 18 साल तक में बच्चे जरूर ऐसा समझने लगते हैं कि मम्मी पापा तो हर समय टोक रहे हैं, तो वो बाहर ये वाली बात थोड़ा सा सुन सकते हैं। जी ठीक कहा? इसके अतिरिक्त और कोई? दूसरा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी, मेरा कहना है कि आजकल बच्चे पैम्परिंग चाइल्ड होते हैं ऑलमोस्ट। हम लोग उनको पैम्पर करते हैं, दादी बाबा जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो तो पैम्पर करते ही हैं बच्चों को। तो उससे बच्चे पेरेंट्स को, जैसे मदर को ऑलमोस्ट विलेन मानने लगते हैं कि भाई ये मम्मी तो हमेशा टोकती है, दादी नहीं टोकती। दूसरी बात, अगर दो बच्चों में 2 बच्चे हैं तो वो आपस में कंपैरिजन करते हैं कि उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, हमको कम प्यार करते हैं। इन केसेस में क्या करें? मीन्स कि 2 बच्चों में दादी बाबा ज्यादा प्यार करते हैं, या मदर के लिए आप कह रहे हैं? सपोज चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो 6.5 साल की है, और जो ग्रैंड सन है वो 10 मंथ का है। 10 मंथ्स का, 10 मंथ्स का। मम्मी उसको ध्यान से देंगी बच्चे को, तो वो बच्चे को ये लगता है बेटी को कि मम्मी इसको ज्यादा प्यार करती है, मुझे कम करती है, मुझसे साथ करती है। इसको दादी को दे दो, इसको तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसके पास हूँ। हाँ पूजा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये वाली बात तो जॉइंट फैमिली में स्पेशली मीन्स कि अगर साथ में दादी बाबा भी हैं, तो बच्चा ऑब्वियसली मदर को ही सोचता है कि वही थोड़ा सा ज्यादा रोका टोकी रहती है, ये नहीं खाना या ये ठीक नहीं है ना। और दादी बाबा बीइंग लव एंड अफेक्शन उसको दे देते हैं, उनको इतनी नॉलेज होती भी है तो भी उनका लव एंड अफेक्शन शायद डिफरेंट टाइप का होता है। तो उसमें थोड़ा सा शायद मैं ये कहूंगी, मतलब बच्चे के पापा का रोल ज्यादा है इसमें। वो अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा उस तरह से वो कर पाए कि ये जो उसकी मम्मी ने बोला है वो ज्यादा, मतलब ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, वो ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब उसके बच्चे के माइंड में इस तरह से ना आए कि जो दादी कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, मम्मी कह रही है वो बिल्कुल गलत। तो उसके पापा का रोल इस फील्ड में आएगा शायद थोड़ा सा, कि वो दादी को या बाबा को समझा पाएंगे थोड़ा थोड़ा सा कि देखो मम्मी दोनों को ही प्यार बराबर कर रही होती है, बट अभी छोटे बच्चे को थोड़ा ज्यादा केयर अटेंशन की जरूरत है, तो मम्मी उसको ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन पहले आपको भी दिया था। तो ये वाली बात पापा ही अपने पेरेंट्स को भी समझा पाएंगे, और बच्चा अगर समझने वाली एज में है तो बच्चा भी समझ पाएगा। उसका रोल बहुत ज्यादा है, मैं तो ये कहूंगी इस बारे में। आप बताइए, ऐसा लगता है कि नहीं?
क्योंकि बच्चे कई बार आजकल बच्चे थोड़ा सा कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव भी होते हैं, बिल्कुल। तो वो मतलब अपना माइंड इस तरह से सेट करते हैं कि छोटे वाले बच्चे को तो नानी को दे दो या दादी को दे दो और मुझे आप अपने पास लाओ, क्योंकि इसको तो अभी पता ही नहीं है कि कहाँ मैं हूँ कहाँ नहीं हूँ। ये थोड़ा सा है। बाकी अच्छा, आजकल बच्चे जंक फूड में भी वो मेरे फ्रेंड्स वो खाते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं, ये जाओ खाते चल हैं। चलिए आओ ना। इन चीजों आवाज थोड़ी कटी कटी आ रही है। बच्चे जो जंक फूड खाते हैं आजकल, हाँ जी। तो उन चीजों से कैसे रोके उनको? आ, आवाज आ रही है? जी आ जी रही आ रही आ रही। हाँ, अभी थोड़ा मुझको बेटर आ रही है। हाँ, बच्चों के जंक फूड के लिए तो मैं ये कहूंगी जरूर से देखिए उनको फिर ना घर में ही थोड़ा सा उनका टेस्टी वाला माहौल अगर बनेगा तो, जैसे मैंने आपको बताया अगर मेरी इंस्टा आईडी शेयर होगी या कुछ और भी कई चीजें मदर अगर थोड़ी या कुक को इस तरह से कर लिया जाए कि आप जो पिज्जा भी बना रहे हैं, है ना, तो वो भी मूंग की दाल का बेस का बन रहा है, या ब्रेड ले रही हैं तो मैदा की नहीं ले रहे हैं, जैसे मैदा मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगी। मीठा भी ले रहे हैं तो चलिए मीठे में आप कौन सा वाला मीठा, खजूर की मिठाई भी बनती है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब थोड़ा बेटर वर्जन में ला सकते हैं। और फिर अगर फिर भी है तो एक कोई उनको एक ऐसा सा बनाया जाए कि भाई संडे चीट डे हो गया आपका, चलिए। लेकिन वो जब घर में बच्चे बड़ों को भी देख रहे होंगे कि कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल आती ही नहीं है, मतलब आप जो बोल रहे हैं ये वाला मेरे साथ भी हुआ है, सच कहूं मेरे भी इन लॉ साथ में रहते थे और कोल्ड ड्रिंक मैं बिल्कुल नहीं कर रही होती थी, पर मैं फिर जब नहीं कि घर में नहीं रुका जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक आनी ही आनी जरूर है, तो मैं बच्चों को जब देती थी तो छुपके में थोड़ा सा पानी मिला के दे देती थी। अच्छा, बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता था। एक बार वो किसी और आंटी के यहाँ गए, बोले मम्मी उनके यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी थी, हमारे यहाँ क्यों नहीं अच्छी होती है। तो मतलब मैंने बस उसका ये वाला वर्जन निकाला कि इन लॉज हैं तो देनी रखनी भी पड़ेगी और बच्चे लेंगे भी, तो अंदर से छुप के थोड़ा सा पानी मिला दिया। वो बाद में पता चला बच्चों को किसी और के यहाँ जाके तो मम्मी बहुत अच्छी थी वहां तो कोल्ड ड्रिंक तो मतलब इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बेटर वो बस थोड़ा थोड़ा सा कर सकते होंगे फैमिली के साथ के। बाकी उसमें ये है अगर हस्बैंड समझे बहुत अच्छे से तो वो फिर पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी वो बहुत अच्छे से वो संभाल पाएंगे, अगर ये आपस की अंडरस्टैंडिंग से या काउंसलर से बात करके हो जाता है। उसमें उनका रोल बहुत है क्योंकि पेरेंट्स को जो संभालने का काम होगा वो हस्बैंड का ही होगा। देखिए मेरा ऐसा मानना है बीइंग ए लेडी करके, तो शायद बच्चे ठीक है। जब हाँ बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं हाँ जी। तो सोसाइटी में से इन्वॉल्व होते हैं और उनके हाँ सामने एक समस्या आती है समायोजन की। समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट। वो क्लास पे उनको एडजस्टमेंट करना होता है, अपने समकक्ष क्लास के बच्चों से एडजस्टमेंट करना होता है, क्लास के बड़े बच्चों से एडजस्टमेंट करना होता है। फिर कोई चीज ऐसी वो देखते हैं जो परिवार में उनको नहीं मिलती है। ऐसे में उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट में हर चीज से उनका सामना होता है। तो ऐसे में गार्जियन की और शिक्षक को कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए? गार्जियन स्कूल में तो अभी देखिए जैसे आपने बताया एडजस्टमेंट करने का है ना, तो बल्कि ये तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई कि अपने साथ के और ज्यादा बच्चे उनको मिले जो उनको घर में नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनको जब 4 बच्चे 8 बच्चे जो भी उनको अपने अकॉर्डिंग लगे तो एक तो बहुत अच्छी उनको बताया जाएगा कि आपको तो एक फ्रेंड सर्किल मिला, मतलब टीचर तो बता ही रही होंगी स्कूल में या नहीं भी तो पेरेंट्स तो बताएंगे कि आपको तो स्कूल में जाके देखिए जो घर में माहौल नहीं मिल पा रहा वो 10 बच्चे आपको खेलने के लिए भी, ये कंपनी भी, 10 चीजें उनसे सीखने की अलग अलग वो आपको मिलेंगी। तो ये उनको एक अच्छा लगना चाहिए या उनको बताएंगे उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट कि स्कूल गए तो आपको ये मिला, ये मेरा मानना है। और बाकी उनको टीचर भी इसी तरह थोड़ा सा बता पा रहे होंगे कि भाई अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको देखिए प्ले एक्टिविटी भी मिल रही है या घर पर भी इस तरह से हो रहा है। नमस्ते मैडम, प्रमोद मिश्रा सीधी से बोल रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर आपने समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अगर एक ही माता पिता के दो बालक हैं, एक बालक का व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, दूसरे का सामान्य रहता है, तो इसमें जबकि माता पिता दोनों बच्चों को बराबर माहौल दे रहे हैं, एक अच्छी सुविधा एक ही तरह सुविधा दे रहे हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए?
उसमें हमारा देखिए समझ फिर, में हाँ, जी उसमें मैं ये कहूंगी, जो जी मैडम बच्चे को आपका तो माहौल सेम मिल रहा है, जी परवरिश सेम मिल रही है ना, जी तो कोई जी कंपैरिजन नहीं है। जो हम जिसको ये समझ रहे हैं कि वो थोड़ा सा डाउन है, उसकी भी जी अपनी एक यूनिक क्वालिटी जरूर होगी। जी 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 उसका जो स्ट्रेंथन वाला पॉइंट है उसको आपको ग्रो करना है, उसको दिखाना है कि बेटा आप इस चीज में कितने अच्छे हो, तो उसका जी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मीन्स कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बाहर जी भी जी नहीं, अपने मन में नहीं, लेकिन ये सोचना है उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। और अगर अभी नहीं है तो धीरे धीरे थोड़ा उस पर आप थोड़ा और ज्यादा मेहनत आप करिए, या फिर आप अपने ट्यूटर लगा सकते हैं, या जो आपको लगता है, या कोई स्किल डेवलप करा सकते हैं, जिससे बच्चे के अंदर भी ये फीलिंग ना आए कि मैं उससे डाउन हूँ। जी जी वो भी उसी के बराबर अपने आप को इक्वली समझे, आप भी समझेंगे और बच्चा भी समझेगा। उसके अंदर भी एक कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होगी, उसको आपको फोकस करके उसको ग्रो करना है। चलिए चलिए बहुत ही अच्छी है आपकी एडवाइस मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सर। और कोई सदस्य अपनी बात रखना चाहता है तो बता दीजिए। और कोई सदस्य अपनी बात रखना चाहता है तो अपना हैंड रेस करें। हाँ, यदि अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं तो जी मतलब हाँ ब्रजेश जी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं आप। नहीं सर, कोई बात तो नहीं है। हालांकि ब्रजेश तो जी, ब्रजेश जी की हिंदी बहुत ही, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी वाली हिंदी है, मैं सिवान अप्रिशिएट सिवान करूंगी। के हैं और उनको जरा मध्य प्रदेश का ज्यादा बहुत अच्छा हो गया उनको। तो मुझे थोड़ा सिवान सा के सब रहने वाले। मतलब अच्छी हिंदी है काफी। धन्यवाद। हाँ जी। दरअसल मैं लॉ के फील्ड में अच्छा खासा अनुभव रहा है। किसमें? जैसे कि सभी लोगों ने अपनी बात मैं रखी है मूलतः ना। मैं वकील हूँ। अच्छा। इधर विगत 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? इस फील्ड में चाइल्ड प्रोटेक्शन के क्षेत्र में हूँ पिछले 10 साल से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इस संस्था से 2019 से जुड़ा हूँ। ओके। हर संडे को एक से एक विद्वान आते हैं जिनको सुनने का मौका लगता है। हाँ जी, मेरा भी गायत्री यह जी आप अपनी बात रखना सौभाग्य। चाहेंगे गायत्री जी। अभी हम लोग के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि बच्चों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम्म, और अभी तक का मेरा जो बालकों के क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, तो उनको सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक लीकर में, हमारे यहाँ लीकर बैन है बिहार में, ओके तो कोई सिंडिकेट है जो इस्तेमाल कर रहा है। ओके। तो यहाँ पर भी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। हम्म, कुछ आर्म्स का गिरोह है, अच्छा। वो भी इस्तेमाल कर रहा है। ओके नारकोटिक ड्रग में ही स्थिति है। ओके। कुछ बच्चे हैं, हम्म, और इतना वर्कलोड होता है मैडम कि हम लोग समय नहीं दे पाते हैं, चाहते हुए भी समय नहीं दे पाते हैं। हम्म, क्योंकि हर संडे को जो हम लोग को मिलता है इस संस्था के जरिए, सीसीएफ के जरिए, हाँ जी। रेयर है। ओके। क्योंकि इतने विद्वान को एक अच्छा खासा हर संडे को इकट्ठा होना, हाँ। हर फील्ड से लोग आते हैं। good, जैसे मैं सोचा भी नहीं था कि इस बिंदु पर भी आज कोई मिलेगा, मिल गया। अच्छा। होलिस्टिक डेवलपमेंट हाँ जी। हमको लगता है कि ये बीएड का सिलेबस का करिकुलम का पार्ट होगा। तो अच्छा। जो आपने बताया हाँ विद्यालय स्तर पे कहीं दिखता नहीं है मुझे। हाँ हाँ हाँ। काउंसलर तो बना दिए हैं भारत सरकार ने। नहीं, लेकिन ये विद्यालय स्तर पर तो होना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी अगर इस एजुकेशन के फील्ड में है, तो कोई ना कोई वीक में 2 या 3 लेक्चर हॉलिस्टिक हेल्थ के ऊपर, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर जरूर, एक या फिर सारा 3-4 क्लासेस को एक साथ लेकर किसी ऑडिटोरियम हॉल में ऐसा होना चाहिए। उनके न्यूट्रिशन के ऊपर, उनकी डाइट के ऊपर, उनकी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के ऊपर, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ओवरऑल एक तरह से नींव है, जो मैं समझ पा रही हूँ। निगेटिव बात बोल रहा हूँ, यहाँ तो लोग बच्चों का खाना तक खा जाते हैं। चलिए गायत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं आप अपना पक्ष।
मैडम नमस्ते मैडम। ये नमस्कार क्या जी, प्रियंश नमस्कार। जी, आपने जो बहुत आप धन्यवाद। मैडम थैंक यू, धन्यवाद। बोल रहे मैडम, मेरे साथ एक समस्या आता था ना कि मेरे 2 बच्चे हैं, अभी तो बड़े हो गए हैं दोनों। तो मेरे साथ एक समस्या आता था कि जो दादा दादी वाला आप प्यार बता रही थी, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब आप बच्चे को छोटी सी गलती पे बोल नहीं सकती हैं, उसको डांट नहीं सकती हैं। बात क्यों निकल गया? ये तो मैं सब आपकी बात मतलब मैं समझ पा रही हूँ, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला इसमें तो सच कहूँ तो हस्बैंड का ही बहुत बड़ा रोल है ना। नहीं तो तो आप शायद उतना नहीं कह पाएंगे, ये एक इंडियन समाज है। तो आपके हस्बैंड अगर उनको समझा पाएंगे, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, तो आप ही उनको वो शायद हस्बैंड को ठीक से बता पाएंगे और वो समझ पाएंगे। तो क्योंकि बच्चे हम तो उस दौर से गुजर चुके हैं। और वैसे भी शिवान के हस्बैंड ज्यादा बोलते नहीं है, ब्रजेश सर को पता होगा। हाँ मैडम मैं भी भी सिवान शिवान से ही है। मैडम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर जेजेबी में है, हम CWC में है मेंबर। अच्छा 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 बहुत अच्छा। बहुत मतलब आपका एक नहीं होता है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब एकदम मन का बात आप रख दी हैं, वो चीज फील हुआ आज। वैसे तो हर अच्छा, सेशन ही अच्छा रहता है, पर हाँ अच्छा बहुत अच्छा। हाँ तो इस बात के लिए तो मैं यही कहूंगी सच में कि मतलब बहुत ज्यादा सफरिंग बहुत सारी लेडीज की होती है इस पॉइंट पर लेकर। तो जैसे उषा जी ने बोला, बीइंग ए ग्रैंड मदर, 95% मैडम, 95% लेडीज का ही प्रॉब्लम है। हाँ तो मैं इसके लिए शायद यही कहूंगी अगर हस्बैंड समझदार हैं, वो उस चीज को समझ पाएंगे, उनकी वाइफ मतलब मदर जो है बच्चे की मम्मी उनको समझा पाएंगी कि देखिए ये बच्चे के हेल्दी उसी के लिए है ना, हेल्दी वर्जन फिजिकल और मेंटल फिजिकल ग्रोथ के लिए ही है। तो आप मतलब पेरेंट्स को हम बुरा नहीं कह रहे, उनको अच्छा है सब कुछ है, पर उनको थोड़ा समझाइए और फिर बच्चे को भी समझाएंगे फादर, तो ज्यादा मम्मी विलन नहीं बनेगी और बच्चे का भी भला होगा और सबके लिए अच्छा रहेगा। जी ये मेरा मैडम, हम मानना लोग एक अच्छी दादी बनेंगे। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बात है। एक ये हमारी ही ऐसी जनरेशन है कि जो शायद हम बड़े लोगों का भी हमें सुनना रह रहा है और शायद हम बच्चों का भी हम अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। तो एक हमारी बीच की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा सफर कर रही है कहेंगे, या इसको एक मतलब वो करेंगे, कोप अप करना पड़ रहा है। ट्रांजिशन फेज इसको बोलेंगे। ट्रांजिशन फेज इसको बोलेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस चीज के लिए तो यही है कि मतलब मैं यही कहूंगी बस हस्बैंड को ही समझना होगा। आप समझा पाए या कैसे समझते हैं? क्या कभी उषा जी ठीक कह रही हूँ मैं? रंजना जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? रंजना दीदी को प्रणाम। आपकी आप कमी थी। नोएडा से है रंजना दीदी। कहीं ट्रेवलिंग में हाँ है जी, आप? हाँ जी। जी जी, अभी नोएडा में कहीं थोड़ा सफर कर रहे थे, अच्छा, तो मैंने कहा ज्वाइन कर लेते हैं। सफर का दो मतलब होता है। नहीं, सुखद सफर, सुखद सफर। जी जी। जी जी, आपने सुना पूरा? बिल्कुल सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा। हम महिलाओं की, हम माताओं की, बहनों की बहुत अहम भूमिका होती है। हाँ। आप अभी कितने बड़े बच्चे हैं आपके? चलिए शायद नेटवर्क के बाहर हैं रंजना जी, हाँ असली बात की हाँ बात उनकी आवाज नहीं हो पा रही है। हाँ जी, और हाँ। श्यामल सर शायद लगता है कि बहू आ गई है मैडम की। हाँ हो सकता है, हो सकता है। अंदाजा पे बोल रहा हूँ रंजना मैडम। अरे नहीं, अभी अरे बहू है। अच्छा। बहू आने वाली है। बहू आने वाली है। अच्छा अच्छा, तो फिर तो आप बहुत अच्छी सास बनेंगे। हाँ, चलिए चलिए हम लोग है ना वो आज के थैंक यू। वेबिनार को मैडम हम लोग यहाँ पे मैडम संपन्न दमदार वकील भी हैं। करते हैं। रजत जी है ना, अपना टाइम इज जी ओवर, जी। यहाँ पे अपनी कुछ बात जी रखने वाले कोई अभी सदस्य नहीं है। तो मैं डॉक्टर पूनम का बहुत ही बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से उन्होंने होलिस्टिक भी बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से किसी का भी तभी डेवलप होता है जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन है ना किसी शरीर में यदि अगर पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं तो इसका ऑलरेडी ही होलिस्टिक डेवलपमेंट निश्चित सुनिश्चित होता है।
और जब किसी का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है तो निश्चित रूप से किसी परिवार में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती है। हम देखते हैं कि आज के जमाने में जो भी बच्चे हैं, बर्गर है और गुपचुप, चाट इस प्रकार के सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, निश्चित रूप से हार्मफुल होता है। तो इन सब चीज के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट में रुकावट का पैदा करता है। तो हम ये सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चों को इस प्रकार की हैबिट्स से हम दूर रखें और जितना हो सके पेरेंट्स यदि अगर ध्यान देते हैं बच्चों का तो निश्चित रूप से हर प्रकार की होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है और उनका ग्रोथ के साथ साथ उनका डेवलपमेंट भी होता है और निश्चित रूप से उनकी शिक्षा भी बहुत बेहतर होती है। तो हम ये चाहते हैं कि आज जिन्होंने डॉक्टर पूनम ने जो बात रखी है निश्चित रूप से हम सबके लिए सार्थक सिद्ध हो सकती है और सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो गलती कर रहे हैं उस गलती को डॉक्टर पूनम के अनुसार जो बताया अनुसार यदि हम निश्चित रूप से पालन करते हैं तो हमारा पारिवारिक जीवन अच्छे से सफल हो सकता है, ऐसी आशा हम करते हैं। तो डॉक्टर पूनम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे चाइल्ड कंजर्वेशन फोरम के हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, उनके तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी कारणवश से डॉक्टर कृपाशंकर भार्गव जी किसी कारण से वो बाहर चले गए हैं तो उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे यहाँ जितने चाइल्ड कंजर्वेशन फोरम से छत्तीसगढ़, सिवान और मध्य प्रदेश और अन्य जगह जिलों से जुड़े हुए, हरियाणा से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से सभी का उत्तर प्रदेश भी जुड़ा है सर। उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है सर। हाँ, ब्रजेश जी आ गए और सिवान से भी अगर वहाँ जाते हैं लक्ष्मण जी तो निश्चित रूप से वहाँ पे मतलब ये रौनक बढ़ जाती है हमें। सर एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो संचार के विभिन्न माध्यम हैं, हाँ, इसका भी बच्चे बेहतर बैलेंस तरीके से